तुम्हारे दिव्य दर्शन की मैं इच्छा लेके आया हूँ। तुम्हारे दिव्य दर्शन की मैं इच्छा लेके आया हूँ। पिला दो प्रेम का अमृत, पिला दो प्रेम का अमृत, दिलासा लेके आया हूँ। पिला दो प्रेम का अमृत, दिलासा लेके आया हूँ। रतन अनमोल लाते हैं लाने वाले भेंट को तेरी। रतन अनमोल लाते हैं लाने वाले भेंट को तेरी। मैं केवल आंसू की मंजुमाला लेके आया हूँ। मैं केवल आंसू की मंजुमाला लेके आया हूँ। जगत के रंग सब झूठे, तू अपने रंग में रंग ले। जगत के रंग सब झूठे, तू अपने रंग में रंग ले। मैं अपना यह बदरंग बाना लेके आया हूँ। मैं अपना यह बदरंग बाना लेके आया हूँ। प्रकाशानंद हो जाए मेरी ये विचारा कुटिया में। प्रकाशानंद हो जाए मेरी ये विचारा कुटिया में। तुम्हारे आश्रय का विश्वास लेके मैं आया हूँ। तुम्हारी आश्रय का विश्वास लेके मैं आया हूँ। तुम्हारे दिव्य दर्शन की मैं इच्छा लेके आया हूँ। पिला दो प्रेम का अमृत, दिलासा लेके आया हूँ। अच्छी बात है। तुम्हारे दिव्य दर्शन की मैं इच्छा लेके आया हूँ। अर्थात गुरु के दो रूप होते हैं, एक स्थूल रूप होता है, दूसरा दिव्य रूप होता है। तो इसलिए स्थूल रूप का दर्शन भी लाजमी है, उसका भी सम्मान किया जाना लाजमी है। और गुरु की स्थूल रूप के दर्शन करते करते ही, उनके बताए मार्ग पर चलते चलते ही हम उनके दिव्य स्वरूप का दर्शन करते हैं। कब दर्शन होता है? जब उनके बताए मार्ग से चलते चलते हम निर्विचार अवस्था में पहुंच जाते हैं, जहाँ कोई विचार, कोई इच्छा, कोई वासना शेष नहीं रह जाती। जब हम शून्य हो जाते हैं, अर्थात देह रहते विधेय हो जाते हैं, तब फिर वह अमृत प्याला पीने को मिल जाता है। तो इसलिए कहते हैं तुम्हारी दिव्य दर्शन की मैं इच्छा लेके आया हूँ कि आपका दिव्य दर्शन हो। दिव्य दर्शन इन आँखों से नहीं, दिव्य आँखों से ही होता है। दिव्य नेत्रों से ही दिव्य दर्शन होता है। इन आँखों से दिव्य दर्शन नहीं होता, लेकिन स्थूल दर्शन तो हो ही जाता है। तो इसलिए कहते हैं
कि दिव्य दर्शन, तो दिव्य दर्शन के लिए दिव्य नेत्र खोलने होंगे। दिव्य नेत्र खुलता तभी है जब हम उस मार्ग पर ध्यान साधना सत्संग करते हुए चलते हैं, और जब निर्विचार स्थिति में आ जाते हैं तो आँख खुल जाती है। जब शून्यता आ जाती है तो आँख खुल जाती है। फिर हमें चारों तरफ उस दिव्यता का ही दर्शन होता है। स्थूल के साथ साथ उसमें बैठे उस दिव्य स्वरूप परमात्मा को भी हम देख लें। यही तो विराट दर्शन है। तो कह रहे हैं, पिला दो प्रेम का अमृत, दिलासा लेके आया हूँ कि हे सदगुरु, मैं अपने दिल में यह आशा लेकर आया हूँ, एक दिल के आशा लेकर आया हूँ दिल में, कि आप अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन दे दीजिए। आगे और कहते हैं कि रतन अनमोल लाते हैं, लाने वाले भेंट को तेरी। सत्य है, सदगुरु के दर्शन जाने के लिए जो भी साधक जन है अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार बहुत कुछ लेकर जाते हैं, क्योंकि गुरु दर्शन तो कुछ सुविधा लेकर ही जाना चाहिए। कुछ नहीं बनता है तो एक पत्ती व एक फूल लेकर ही जाना चाहिए। कुछ नहीं बनता है, वैसे नियम यही है ना। खाली हाथ जाने से क्या होता है, खाली हाथ भी लौट सकते हैं। तो इसलिए नियम यही है कि कुछ भी नहीं दिखता है, नटता है, तो कम से कम एक पत्ता व एक फूल लेकर ही जाना चाहिए। उसमें श्रद्धा विश्वास के साथ, है ना, पूर्ण श्रद्धा उस विश्वास के साथ। यही समझा का नियम है, गुरु परंपरा है। ठीक वैसे कहते हैं कि साधक को अपनी कमाई का 1/10 गुरु का होता है, उसे देना चाहिए। कहा है कबीर साहब ने कि गुरु को ऐसा चाहिए, सिख से कुछ ना ले, लेकिन सिख को ऐसा चाहिए कि गुरु को सर्वस्व दे। ऐसी ही परंपरा है। गुरु तो यूँ ही कुछ नहीं चाहता है। तो इस प्रकार से कहते हैं कि रतन अनमोल लाते हैं, लाने वाले भेंट को तेरी। कि भेंट के लिए साधक शिष्यगण जो आपके हैं वो बहुत कुछ लाते हैं आपको भेंट देने के लिए, लेकिन मैं केवल आंसुओं की मंजुमाला लेकर आया हूँ। अच्छी बात इन्होंने कहा, लेकिन मैं तो आंसुओं का खूब सुंदर गजरा पिरो लिया हूँ, है ना, उसी को चढ़ाने के लिए आया। ये तो अच्छी बात है ना। आंसू, प्रेम का आंसू, किसका आंसू, प्रेम का आंसू। इसलिए मैं केवल आंसुओं की मंजुमाला, सुंदर माला आंसुओं की तैयार करके मैं भेंट चढ़ाने के लिए ले आया। आगे फिर कहते हैं, जगत के रंग सब झूठे, तू अपने रंग में रंगे। आगे कहते हैं कि हे सद्गुरु, ये संसार का जो भी रंग है वह सब झूठा है, सत्य में झूठा है। हालांकि इस संसार में हम जब रह रहे गृहस्थ आश्रम में, तो अनासक्त भाव से इस संसार का हम धर्मानुकूल आचरण करते हुए जिसके साथ जैसा संबंध है उसके साथ वैसा आचरण करते हुए अनासक्त भाव से इस संसार में रहते हुए भी हम संसार में नहीं रहते। यदि हमें दिव्यता का बोध हो गया, उसी प्रकार जैसे कमल जल में रहते हुए भी उसके ऊपर एक बूंद भी पानी नहीं टिकता, उसी प्रकार से गृहस्थाश्रम में यदि हमें अपने निज स्वरूप का बोध हो गया, तो फिर इस संसार में कर्तव्य कर्मों का पालन करते हुए भी हम जो है अनासक्त भाव से जीवन यापन कर सकते हैं। इस प्रकार सब कुछ करते हुए भी हम अकर्ता बने रहेंगे। लेकिन यह स्थिति तो निज स्वरूप के बोध के बाद आती है, लेकिन उससे पहले हम धर्मानुकूल आचरण करते हुए सद्गुरु का ध्यान करते हुए चल सकते हैं। धीरे धीरे ये सभी जो है आदतें छूट जाएंगी। जो राग हो गया है संसार से वह मन ही मन छूट जाएगा। शरीर संसार में रहेगा, लेकिन हम संसार में नहीं रहेंगे, अर्थात संसार में होते हुए हम अपने निज देश में वास करेंगे। ये स्थिति आ जाती है। तो जगत के रंग सब झूठे, इसलिए जगत का रंग, जिसको उस परमात्मा का रंग लग जाता है, सद्गुरु का रंग लग जाता है, तो ये जगत का रंग सब मिथ्या है। सच में मिथ्या है, लेकिन उसमें भी ईश्वर है ना।
इसलिए पूर्ण रूप से मिथ्या नहीं कहा जा सकता है। तो इसलिए कहते हैं बस वही अनासक्ति, हाँ, मुख्य चीज़ है अनासक्ति, है ना। वो स्थिति में हम यदि उसका उपभोग भी कर रहे हैं तो उपभोग न करने जैसा ही होता है, क्योंकि हम वहाँ नहीं हैं। हम कहाँ हैं? हम अपने देश में। ये चीज़ें जगत के रंग सब झूठे, तू अपने रंग में रंग ले, इसलिए कहते तुम अपने रंग में रंग लो। ये संसार का रंग तो झूठा है, यहाँ तो सब फंसाने वाला ही है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब क्या चीज़ है? फंसाने का ही काम है। लेकिन यदि हम मनोवेगों को अपने अधीन कर इस संसार में रहते हैं, अनासक्त भाव से उपभोग करते भी हैं, तो उसको उपभोग नहीं माना जाता। यदि हमारा मन वहाँ नहीं है तो मैं अपना यह बदरंग बाना लेके आया हूँ, लेकिन मैं तो अपना ये बदरंग बाना ले आऊँ, अर्थात तभी मन में बहुत कुछ बातें शेष है, इच्छाएँ शेष है, क्योंकि अभी ये कह रहे हैं तो इच्छा तो है ही, जबकि ये इच्छा रहित होने के बाद ही होता है ना। यदि परमात्मा को देखने की इच्छा भी इच्छा है, और एक भी इच्छा हमें मिलन से दूर रखती है। हालांकि ये इच्छा अच्छी है, क्योंकि इस प्रकार से निवेदन करते करते हम दरवाज़ा खटखटाते रहेंगे तो कभी सुन लिया जाएगा, है ना। बस यही बात है, ये भी अपनी जगह पर उचित है। तो मैं अपना यह बजरंग बाना लेके आया, प्रकाशानंद हो जाए मेरी अविचारा कुटिया में। कह रहे हैं कि प्रकाश का आनंद छा जाए, मैंने उस दिव्य प्रकाश मेरी इस कुटिया, इस घट, इस शरीर में जो है प्रकाश का आनंद छा जाए मेरी इस अविचारा कुटिया में, है ना। अविचारा अर्थात जिसमें विचार न हो, अविचार हो कुटिया। जब अविचार स्थिति में जाएंगे अर्थात निर्विचार स्थिति में जाएंगे तो ऑलरेडी कुटिया में प्रकाश छा ही जाएगा, है ना। जहाँ सूर्य उदित हो जाएगा अंधकार मिट जाएगा, या यूँ बस अंधकार को लाना है, और लाते लाते ध्यान साधना से ही लाते रहेंगे तो एक दिन प्रकाश हो भी जाएगा। क्योंकि कहा गया है मन एक बीमारी है, ध्यान है उसकी औषधि, और मन रूपी बीमारी को ध्यान रूपी औषधि से मार डालो, फिर जो स्वास्थ्य लाभ होगा वो कभी मिटने वाला नहीं होगा। अर्थात मन बीमारी तो हम पाल रखते हैं, जहाँ तक मन है वहाँ तक संसार है, जहाँ तक मन है वहाँ तक बीमारी है। और जब शरीर और मन शरीर रहते हुए भी मिट सा जाते हैं तो हम वहाँ शरीर और मन नहीं होते हैं, तो फिर हम अपने निजत्व को, अपने निज स्वरूप का बोध कर पाते हैं, फिर हम प्रकाश की दुनिया में चले। तुम्हारे आश्रय का विश्वास लेके मैं आया, करें कि यही आपका आश्रय, आपका आश्रय, आपका सहारा लेकर मैं आया हूँ, और विश्वास लेके आया हूँ कि आप अपना दिव्य दर्शन दे दीजिए। ठीक, दिव्य दर्शन तो दिव्य नेत्रों से ही होता है, पहले हमें वह पात्रता तो बनानी होगी, पात्रता बन जाएगा फिर दर्शन हो जाएगा। ठीक।